नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी की विपक्ष पर की जा रही टिप्पणियों को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि इससे पीएम मोदी की छवि खराब हो रही है, इससे उन्हें फायदा नहीं होगा। बीबीसी मराठी को दिए इंटरव्यू के दौरान जब उनसे मोदी के साथ जाने की चर्चा पर सवाल पूछा गया तो इस पर शरद पवार ने कहा कि कोई भी समझदार व्यक्ति मोदी के साथ जाने को राजी नहीं होगा। चुनाव शुरू होने तक लोगों में मोदी को लेकर चर्चा थी, लोग मोदी मोदी कर रहे थे, लेकिन मोदी के भाषणों के बाद लोगों की उनमें दिलचस्पी खत्म हो गई। सीनियर पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहा गया, लेकिन लोगों को इस तरह की बातें पसंद नहीं आई, इसीलिए वो लोगों के मन से उतरते जा रहे हैं और इस स्थिति के कारण 400 पार करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिले खुली बहस के निमंत्रण पर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ता हो गया जब मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ बहस का निमंत्रण स्वीकार किया था, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वो बस मित्र मीडिया के पारिवारिक माहौल में स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज देने में व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि क्यों मोदी जी, असली मुद्दों पर बात करने में डर लगता है क्या? उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, नरेंद्र मोदी जहां चाहे मुझसे बहस कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वह मुझसे बहस करने आएंगे? नहीं, वह नहीं कर सकते। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी बहस नहीं कर सकते। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जजों ने पीएम मोदी और राहुल गांधी को देश के मुद्दों पर खुली बहस करने का आमंत्रण दिया था, जिसे राहुल गांधी ने तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन बीजेपी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार कल 18 मई शनिवार की शाम को थम गया है। बता दें कि 5वें चरण का चुनाव सोमवार 20 मई को होना है, जिसमें 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें महाराष्ट्र की 13, बिहार की 5, ओडिशा 5, उत्तर प्रदेश 14, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू कश्मीर 1, झारखंड 3 और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें चरण के मतदान के लिए 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में रायबरेली और अमेठी जैसी कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के करीबी सहयोगी और पूर्व पीएस विभव कुमार को हिरासत में ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभव कुमार को मुख्यमंत्री आवास से हिरासत में लिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर खुद के साथ 13 मई को हुई हिंसा को लेकर स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद विभव को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उनके अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसमें से 5 दिन की रिमांड मिल गई है और 23 मई को उनकी दोबारा पेशी होगी। जांच के दौरान उन्हें अपने वकील और परिवार के सदस्यों से भी मिलने की अनुमति दी गई है। यदि उन्हें चिकित्सीय आधार पर किसी दवा की आवश्यकता होगी तो वह उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। विभव कुमार को हिरासत में लिए जाने के बीच खबर सामने आ रही है कि विभव कुमार ने भी 13 मई को हुई घटना के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है। इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को विभव कुमार ने भी दिल्ली पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाई है। विभव कुमार ने अपनी शिकायत में विस्तार से बताया है कि 13 मई को आखिर क्या हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरह स्वाति मालीवाल जबरदस्ती सीएम आवास में घुसी। पहले उन्होंने सिक्योरिटी वालों से बहस की, फिर वो जबरदस्ती ड्राइंग रूम में बैठ गईं। आतिशी ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने सीएम से मिलने की जिद की। ऐसा कौन करता है? सीएम से मिलने का तरीका होता है अपॉइंटमेंट लेनी होती है, लेकिन वह घर के कमरों में जबरदस्ती घुसना चाह रही थी। यह सब घटनाएं बताती हैं कि यह एक साजिश थी। यह साजिश केवल विभव जी पर आरोप लगाने की नहीं थी। अगर उस दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल मिल लिए होते तो ये आरोप आज अरविंद केजरीवाल जी पर लग रहे होते। आप नेता ने आगे कहा कि यह पूरा मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले फंसाने की साजिश का एक हिस्सा है। स्वाति मालीवाल जी केवल इसका एक चेहरा हैं। यह षड्यंत्र सीधे गृह मंत्रालय में रचा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने करीबी सहयोगी और पूर्व निजी सचिव
विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद आज रविवार 12 बजे बीजेपी के दफ्तर पहुंचने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि वो अपनी पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जिसे चाहे वहां से जेल भिजवा सकते हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप देख सकते हैं कि वे किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। वो हम सबको जेल में डालना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि आप यह जेल का खेल खेल रहे हैं। कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं। कल मैं अपने सभी बड़े नेताओं, विधायकों के साथ दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय आ रहा हूं। आप जिसे चाहें जेल में डाल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री मोदी को दी गई इस चुनौती के बाद बीजेपी भी उन पर पलटवार कर रही है। केजरीवाल के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पहले करेंगे भ्रष्टाचार, फिर उसके बाद करेंगे दुराचार और उसके बाद लगातार दुष्प्रचार और अब अरविंद केजरीवाल का इमोशनल अत्याचार। पूनावाला ने कहा कि केजरीवाल को इमोशनल अत्याचार की बजाय स्पष्ट सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सवाल ये है कि विभव कुमार, जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, उसे आप संरक्षण क्यों दे रहे थे। लखनऊ साथ ले गए, सीएम के एस्कॉर्ट में ले गए और वो पाया गया सीएम के आवास पर। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि संजय सिंह ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपकी महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने अभद्रता की है। वह सही था या 72 घंटे बाद जो यूटर्न आपने लिया है वो सही है। पूनावाला ने कहा कि आप क्यों डरे हुए हैं। क्या विभव कुमार के पास आपके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनसे आप डरे हुए हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि जो रुख आप अपना रहे हैं वो महिला विरोधी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ठीक बोल रहे हैं। बीजेपी वाले डरे हुए हैं और चाहते हैं कि उनके सामने कोई खड़ा ना हो। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र खत्म करना है तो सामने आकर करे, पीठ पीछे क्यों कर रहे हैं। इसके साथ ही आरजेडी नेता ने दोहराया कि इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लाने जा रहा है। पूरी तरह से इस बार सच के आगे झूठ नहीं टिकेगा। हम लोगों को जनता का प्यार मिल रहा है। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं तो ये बताएं कि क्यों खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने ताज़ा बयान में आरोप लगाया है कि 13 मई को सीएम आवास में हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पहले मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा, थप्पड़ और लातें मारी। जब मैंने खुद को छुड़ा के 112 कॉल की तो बाहर जाकर सिक्योरिटी बुलाई और वीडियो बनाने लगा। मैं सिक्योरिटी को चीख चीख के बता रही थी कि मुझे बहुत बेरहमी से विभव ने पीटा है। वो पूरा लंबा हिस्सा वीडियो को एडिट कर दिया गया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि सिर्फ 50 सेकंड का वीडियो रिलीज किया गया जब मैं सिक्योरिटी वालों को समझा के खींच चुकी थी और अब फ़ोन फॉर्मेट करके पूरी वीडियो डिलीट कर दी। स्वाति ने कहा कि सीसीटीवी की फुटेज भी गायब, साजिश की भी हद है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उनका नाम लिए बिना निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार रोकने का वादा करके राजनीति में आए थे वो अब हजारों करोड़ के घोटालों में जेल जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव गरीबों को उन लोगों से बचाने के लिए है जो उनसे उनकी संपत्तियां लेना चाहते हैं। ये चुनाव भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। पीएम मोदी ने आगे कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज इनमें दिल्ली की 4 सीटों पर भी लड़ने की ताकत नहीं रही। कांग्रेस वहां भी नहीं लड़ पा रही जहां इनका 10 जनपद का दरबार है। आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। राजधानी की 7 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रही है। वहीं अब मामले पर प्रियंका गांधी का भी जवाब आया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी बार बार कहती है कि प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। प्रियंका ने पूछा कि इसमें उन्हें परिवारवाद नजर नहीं आता है। बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से यह मुद्दा उठा लेती है। ये परिवारवाद की बातें करते हैं और खुद इनके कितने चाचा चाची, भाई भतीजा पार्टी में हैं।
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमारी पार्टी बीजेपी की तरह नहीं है, जहाँ सिर्फ एक व्यक्ति निर्णय लेता हो। वहाँ तो सिर्फ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह निर्णय लेते हैं। बीजेपी के तो मंत्री के पास इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो एक निर्णय ले सकेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सही मायने में लोकतंत्र है। ये धारणा बना ली गई है कि कांग्रेस में एक परिवार ही सारा निर्णय लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो बहुत ही अनुभवी नेता हैं। उन्हें जहाँ जरूरत होती है वहाँ वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम से भी सलाह लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर अपना पीओके वाला बयान दोहराया है। भाजपा के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे अमित शाह ने झांसी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस का लालच इस हद तक बढ़ गया है कि उनके एक नेता मणिशंकर अय्यर ने हमें पीओके के बारे में बात ना करने के लिए कहा है। वह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और हमें पीओके पर अपना हक नहीं मांगना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह नरेंद्र मोदी सरकार है और हम परमाणु बम से नहीं डरते। पीओके भारत का है और हम इसे वापस लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। इसके साथ ही अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि पिछले 4 चरणों में मोदी जी ने 270 सीटें हासिल की हैं और तीसरे कार्यकाल की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन का सफाया हो गया है। शाह ने कहा कि मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आईपीएल 2024 का 68वां मैच कल शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस मैच में आरसीबी ने चेन्नई को 27 रनों से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी चेन्नई की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 191 रन ही बना सकी और उसे 27 रनों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं आरसीबी ने अपनी इस जीत के साथ प्लेऑफ ग्रुप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।